दोस्तों की। एक का नाम है रोहन और दूसरे का नाम है वीर। ये दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। दोनों अपने स्कूल टाइम में एक साथ बैठा करते थे। बस फर्क इतना था कि जो रोहन था ना, ये था क्लास का टॉपर। क्लास 12th के अंदर रोहन क्लास में टॉप कर लेता है और 95% स्कोर करता है, जबकि वीर जो कि क्लास में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता था और उसके क्लास 12 के अंदर स्कोर आता है सिर्फ और सिर्फ 60%। ये जो रोहन था ना, ये आईआईटी जेई का एग्जाम देता है और आईआईटी को क्रैक कर लेता है, यानी इसकी आईआईटी की सीट पक्की हो जाती है और उसके बाद ये आईआईटी में चला भी जाता है। जबकि ये जो वीर था, इसको कॉलेज ही नहीं मिल रहा था। बेचारा ये तो ढूंढ रहा था कि कोई कॉलेज वाला मेरा एडमिशन ले लो। अब पता है, रोहन के पेरेंट्स, रोहन के रिश्तेदार सब उससे बोला करते थे कि यार तेरी लाइफ तो एकदम सेट है क्योंकि तुझे तो आईआईटी मिल गया। जबकि वीर के पेरेंट्स, वीर के रिश्तेदार उससे बोला करते थे कि यार तेरी लाइफ तो सेट नहीं है, तू तो लाइफ में पता नहीं कुछ कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। लेकिन स्कूल खत्म होने के 6 साल बाद रोहन और वीर वापस से मिलते हैं और पता ये चलता है कि वो वीर जो कि क्लास में कभी परफॉर्म नहीं किया करता था, वही वीर आज के समय पर एक जॉब कर रहा है जिससे कि वो महीने के 2.5 लाख कमा रहा है। जबकि वो रोहन जो कि आईआईटी का पास आउट है, वो आज के समय पे अनएम्प्लॉयड यानी बेरोजगार घूम रहा है। उसको कोई कंपनी जॉब ही नहीं दे रही है। अब सुन के शौक लग रहा होगा ना कि आखिर एक आईआईटी का पास आउट और उसको जॉब नहीं मिली। अब ये जो रियलिटी है ना, ये आज के समय पर भारत देश की बन चुकी है, क्योंकि एक रिपोर्ट कंडक्ट करी गई थी 2025 के अंदर, जिससे कि ये पता चला कि एक साल में इंडिया के अंदर लगभग 15 लाख इंजीनियर्स बनते हैं और उन 15 लाख में से 40% अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, यानी उनको जॉब ही नहीं मिलती। अभी सुन के आपको लग रहा होगा कि ये जो नंबर है ये तो प्राइवेट कॉलेजेस का होगा, लेकिन एक और रियलिटी मैं आपको बताता हूं। 2025 में एक और रिपोर्ट कंडक्ट करी गई आईआईटीज के ऊपर और उस डेटा ने सबको शॉक कर दिया, क्योंकि उस रिपोर्ट में ये साफ निकल के आया कि आईआईटी से भी अराउंड 30% स्टूडेंट्स अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं हर साल। अब सवाल ये आता है कि आखिर प्रॉब्लम कहां है। तो यही सवाल कंपनीज से किया गया और कंपनीज से पूछा गया कि आखिर आप इन लोगों को हायर क्यों नहीं करते। तो कंपनीज ने एक सिंपल सा आंसर दिया कि ये जो लोग हैं ना, इनको सिर्फ किताबी ज्ञान है, बट इनको स्किल्स तो आते ही नहीं है। और ये बात एकदम सच भी है, क्योंकि स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम में हमें सिर्फ किताबी ज्ञान मिलता है। हमें आज के समय का लेटेस्ट स्किल्स जो कि हमारी जॉब के अंदर काम आने वाले हैं, वो स्किल्स तो हमें सिखाए नहीं जाते। बट अगर आप वो स्किल्स सीख लेते हो ना, तो आप बाकी लोगों से आगे बढ़ जाओगे। और वही स्किल्स आज मैं आपको बताने वाला हूं, यानी 5 वो स्किल्स जो कि 2026 के अंदर सीखना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Well, by far the best investment you can make is in yourself. I mean, for example, communication skills. I tell the students that come. हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। मेरा एक सवाल है आप सभी से। अभी आपको क्या करना है, अपने फोन का स्क्रीन टाइम सर्च करना है। यानी आपको अपने फोन की सेटिंग्स में जाना है और ये देखना है कि आप हर रोज आखिर फोन कितने घंटे चलाते हो और उसमें से कितने घंटे आप इंस्टाग्राम चलाते हो, कितने घंटे आप यूट्यूब चलाते हो, कितने घंटे आप गेम्स खेलते हो। और वो जो आपका स्क्रीन टाइम आया है ना, उस स्क्रीन टाइम को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप कमेंट्स अभी जाकर देख भी सकते हो, जिनका स्क्रीन टाइम 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे होगा। और यही जो स्क्रीन टाइम है ना, ये आपको नए स्किल सीखने से रोक रहा है, क्योंकि इस मोबाइल फोन की वजह से आप अपने दिन का आधा से ज्यादा समय कहां पर वेस्ट कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे रील चलाते रहते हो, यूट्यूब शॉर्ट्स देखते रहते हो। अब मैं आपसे एक छोटी सी कमिटमेंट चाह रहा हूं, क्या आप हर रोज सिर्फ 1 घंटे 6 महीने तक अपने स्किल्स को दे सकते हो? आप अपने स्किल्स पे फोकस करिए और मैं गारंटी से बोल रहा हूं 6 महीने बाद आप खुद के दम पे पैसे कमा सकोगे। क्या आप तैयार हो? चलो स्टार्ट करते हैं 5 स्किल्स। सबसे पहला स्किल है एआई प्रॉम्प्टिंग एंड एआई टूल। एआई प्रॉम्प्टिंग एंड एआई टूल आखिर होता क्या है? अभी आपकी स्क्रीन पे एक वीडियो प्ले होगी, इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। देखिए वीडियो, ये जो वीडियो थी ना, ये मैंने एआई की मदद से बनाई थी और वो भी सिर्फ 1 मिनट के अंदर।
यानी ना मुझे कोई वीडियो एडिटिंग आती है, ना मुझे सीखने की जरूरत है। मैं तो इस वीडियो को बड़ी आसानी से एआई की मदद से जनरेट कर सकता हूं। एक रिपोर्ट कंडक्ट करी गई थी 2025 के अंदर, जिससे कि यह पता चला कि एआई इमेज जनरेशन एंड एआई वीडियो जनरेशन का जो मार्केट है आज के समय पे वो 117 मिलियन डॉलर से ज्यादा हो चुका है। यानी ये मार्केट बहुत बड़ा है और अगर इस मार्केट में आपने एंट्री ली ना तो आप भी इससे बहुत पैसे कमा सकते हो। बट आखिर ये एआई प्रॉम्प्टिंग होता क्या है? तो देखो, ये जो एआई है ना, ये खुद से काम नहीं करता है, इसको प्रॉम्प्ट देने पड़ते हैं। प्रॉम्प्ट से मेरा मतलब है इसको आपको कमांड देनी पड़ती है। अगर आपने कभी भी चैट जीपीटी, जेमिनी या फिर कोई भी एआई टूल यूज करा है तो आपको पता होगा कि आपको कोई ना कोई कमांड लिखनी पड़ती है। अब प्रॉब्लम ये है ना कि एआई को अगर आप सही तरीके से कमांड देना सीख गए ना तो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एआई जैसे कि चैट जीपीटी को मैं एक बेसिक सी एआई कमांड देता हूं। जैसे कि मैं एक बेसिक कमांड देता हूं कि मुझे एक लड़का चाहिए और एक रूम चाहिए, तो आप देख सकते हो कितनी बेसिक सी फोटो इसने जनरेट करी। बट वहीं पर अगर मैं सही तरीके से कमांड दूंगा जो कि इस प्रकार से है, तो अब आप देखना कि ये कैसी फोटो को जनरेट करता है। देखा आपने, फोटो में कितना डिफरेंस है ना। आखिर ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ ना क्योंकि मैंने सही तरीके से एआई प्रॉम्प्टिंग सीख ली है। अब आप सोच रहे होंगे कि एआई प्रॉम्प्टिंग सीखने से आपका क्या फायदा है? बहुत ज्यादा फायदा है। पता है क्यों? क्योंकि आज के समय पर ना यहाँ पे आप 3 अपॉर्चुनिटीज को अनलॉक कर सकते हो। सबसे पहले स्क्रिप्ट लिखना। देखो, आज के समय पे इंडिया या फिर इंडिया से बाहर कंटेंट क्रिएटर का नंबर बढ़ता जा रहा है और जितने भी कंटेंट क्रिएटर है ना उन सबको अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट चाहिए होती है। रील बनाने के लिए स्क्रिप्ट चाहिए होती है और वो स्क्रिप्ट आप एआई से सही तरीके से लिखवा सकते हो अगर आपको प्रॉम्प्टिंग समझ में आ गई तो। सिर्फ इतना ही नहीं, दूसरी अपॉर्चुनिटी अनलॉक होती है लिंक्डइन मार्केटिंग। देखो, ये जो बड़े बड़े कंपनीज के फाउंडर होते हैं ना, ये लिंक्डइन पे एआई की मदद से अपने पोस्ट लिखवाते हैं और अगर आपने इस चीज को सीख लिया तो आप पैसे चार्ज करके उनके पोस्ट लिख सकते हो। जैसे कि कोई भी अगर बिजनेस है तो उसको अपनी वेबसाइट का एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करना होता है, जो कि आप कर सकते हो, वो भी सिर्फ और सिर्फ एआई की मदद से। बट सवाल ये आता है कि भाई सीखेंगे कहां से? तो सीखने का तरीका बहुत सिंपल है। पहले आपको 21 दिन यानी 21 डेज सिर्फ सिंपल एआई से बातचीत करनी है ताकि आप एआई से थोड़े फेमिलियर तो हो। एआई से मेरा मतलब है चैट जीपीटी या फिर जेमिनी या फिर क्लॉड। ये जितने भी एआई टूल्स हैं ना, बस आप इनको गो थ्रू करो, इनसे थोड़ी बहुत बातचीत करो, खुद प्रॉम्प्ट दो और थोड़ी थोड़ी चीजें सीखो 21 दिन तक। 21 दिन के बाद जब आप थोड़ा थोड़ा फेमिलियर हो जाओ तो आप YouTube पे वीडियोस देख सकते हो कि आखिर एआई प्रॉम्प्टिंग करते कैसे हैं। और मैं गारंटी से बोल रहा हूं 6 महीने बाद आप ये जो स्किल्स है ना, जैसे कि बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखना, लिंक्डइन मार्केटिंग करना, एसईओ इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना, ये आप बहुत आसानी से सीख पाओगे। और फिर आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट क्लाइंट्स को रीच कर सकते हो और उन्हें बता सकते हो कि हाँ आपको ये आता है। अगर उनको मदद चाहिए तो वो आपकी मदद ले सकते हैं। अब आते हैं हम स्किल नंबर 2 की तरफ, जो कि है एआई वेबसाइट एंड लैंडिंग पेज बिल्डर। देखो, एक कहानी मैं आपको बताता हूं। एक 15 साल का लड़का एक वेबसाइट बना देता है और उस वेबसाइट से 1 लाख रुपए कमा लेता है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि उसको ना कोडिंग आती है, ना उसको C++ आता है, ना उसको जावा आता है, ना उसको HTML आता है, उसको कुछ नहीं आता था। लेकिन फिर भी वो कोडिंग के बिना एक वेबसाइट बनाता है और उससे पैसे भी कमाता है। ये कैसे पॉसिबल हो पाया? ये पॉसिबल हो पाया एआई टूल्स की मदद से। यानी आज के समय पे बहुत सारे ऐसे एआई टूल्स आ गए हैं ना, जो कि एक बड़ी शानदार वेबसाइट बना के आपको दे सकते हैं। बस फर्क यह है कि उन एआई टूल्स को आपको अच्छे से इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर आपने सही तरीके से ये वेबसाइट बनाना सीख लिया ना तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अनलॉक हो जाएंगी। अब आप पूछोगे कैसी अपॉर्चुनिटीज? तो देखो, आपके आसपास में देखना, हर जगह छोटे बिजनेसमैन तो जरूर होते हैं। फॉर एग्जांपल जिम ओनर्स। अब हर एक जिम ओनर को खुद की वेबसाइट चाहिए, बट उसको वेबसाइट बनानी आती नहीं है और वो उतने पैसे पे भी नहीं कर सकते। तो आप उन लोगों को जाके रीच आउट कर सकते हो और उनको अपने सैंपल्स दिखा सकते हो और उनको बता सकते हो कि ऐसी वेबसाइट ना मैं आपकी भी बना दूंगा। और उनसे बहुत नॉमिनल चार्ज आप ले सकते हो, जैसे कि 3000, 4000 या फिर 5000। अब आप सोचोगे कि बट ये हम सीखेंगे कैसे? देखो, वैसे तो YouTube पे हजारों वीडियो हैं, बट एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है।
सबसे पहले आपको क्या करना है, चैट जीपीटी की मदद से सीखना है कि आखिर वेबसाइट एआई की मदद से बनाते कैसे। उसके बाद आप कुछ एडवांस टूल को यूज कर सकते हो, जैसे कि यहां पे मैं कुछ टूल्स आपको बता देता हूं। बिक्स एआई एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से आप बहुत अच्छी वेबसाइट बना सकते हो, वो भी 5 मिनट के अंदर। अगर मैं और एडवांस टूल की बात करूं तो उसमें आ जाते हैं रेपलिट या फिर लवेबल। ये कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनकी मदद से आप और अच्छी वेबसाइट बना सकते हो। तो सबसे पहले वेबसाइट बनाना सीखो, अपना एक फ्री सैंपल बनाओ, एक बहुत अच्छा सैंपल बनाओ और चले जाओ अपने आसपास, अपने शॉपकीपर्स के पास, जिम ओनर्स के पास और उनको दिखाओ कि ऐसी वेबसाइट अगर आपको भी चाहिए तो हम आपके लिए भी आपके नाम की वेबसाइट बना सकते हैं, वो भी सिर्फ 10 मिनट के अंदर। अब आते हैं हम स्किल नंबर 3 की तरफ, जो कि है फोटोग्राफी एंड वीडियो शूट। देखो आज के समय पर ना सबसे ट्रेंडिंग काम पता है क्या चल रहा है? क्या आपने वो वेडिंग्स देखी हैं जिस वेडिंग्स की बहुत सारी रील्स निकल के आती हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स निकल के आते हैं? वो कौन करता है? तो वो होते हैं वेडिंग रील ग्राफर। यानी आज के समय पर ना अगर कोई भी शादी कर रहा है तो उसको वीडियोस फोटोज के अलावा रील्स बनवानी होती हैं, और उस रील्स बनवाने के लिए वो लोगों को हायर करते हैं जो कि शादियों में आके उनकी रील्स बनाते हैं। अब आप ये काम भी कर सकते हो, बस आपके पास कुछ स्किल्स होने चाहिए। आपको वीडियो अच्छी बनानी आनी चाहिए, आपके पास थोड़े से फोटोग्राफी स्किल्स होने चाहिए, आपको यह पता होना चाहिए कि आखिर किस एंगल पे वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं, आपके पास वीडियो एडिटिंग के स्किल्स होने चाहिए। अच्छी तरीके से अगर आप एडिट कर पाओगे तो ऑटोमेटिकली क्लाइंट आपके पास आएंगे। अगर आपकी रील पे व्यूज आएंगे तो लोग ऑटोमेटिकली आपको रीच आउट करेंगे। बट अब आप सोच रहे होगे इससे पैसे कैसे कमाएंगे, क्लाइंट्स को रीच कैसे करेंगे? तो इस बिजनेस में आपको क्लाइंट को रीच करने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले क्या करो, अपने आसपास में अगर किसी की शादी हो रही है तो उनको ये बोलो कि हम आपका काम फ्री में करेंगे। 2-3 शादियों में फ्री में काम करो, फ्री में उनकी रील्स बनाओ और एक पेज बना लेना अपने इंस्टाग्राम पे और उनकी शादियों की रील अपने इंस्टाग्राम पेज पे अपलोड करो। अगर आपकी 1 या 2 इंस्टाग्राम की रील्स भी वायरल हो जाती है ना, तो क्लाइंट्स ऑटोमेटिकली आपके पास आने लगेंगे। तो ये था स्किल नंबर 3। अब आते हैं हम स्किल नंबर 4 की तरफ, कम्युनिकेशन। यार देखो मुझे ऐसा लगता है ना कि आप कोई भी स्किल सीख लो, सबसे इंपॉर्टेंट स्किल पहले भी और आज भी एक ही है, जो कि है कम्युनिकेशन। अगर आपको लोगों से बात करना नहीं आता ना तो कोई स्किल काम का नहीं है। इसलिए सबसे पहले अपने कम्युनिकेशन पे वर्क करो। हर रोज सिर्फ 15 से 20 मिनट आपको अपने कम्युनिकेशन पे वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आज भी लोगों को देखता हूं जो कि बाकी लोगों से बात नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो लाइफ में कुछ अच्छा अचीव नहीं कर पाते। देखो अब अगर आपको कम्युनिकेशन सीखना है ना तो 4 प्रिंसिपल्स पे आपको वर्क करना होगा। सबसे पहले अपनी बॉडी लैंग्वेज। जब भी आप किसी से बात कर रहे हो आप ऐसे झुक के खड़े तो नहीं हो रहे ना, आप स्ट्रेट खड़े होने चाहिए। दूसरा, आपके हैंड मूवमेंट्स। आप जब भी किसी से बात कर रहे हो अपने हाथ थोड़े थोड़े मूव करो, इससे कि सामने वाले को ये लगेगा कि आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। उसके साथ आता है आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी आप जब भी किसी से बात कर रहे हो तो उससे आई कॉन्टैक्ट आपको बना के रखना पड़ेगा। और लास्ट आता है स्पीड ऑफ स्पीकिंग। जब भी आप बात कर रहे हो तो आप ज्यादा तेज बोलोगे तो सामने वाले को ऐसा लगेगा कि आप डरे हुए हो, अगर आप धीरे बोलोगे तो सामने वाले को ऐसा लगेगा कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हो। इसलिए आपको नॉर्मल स्पीड पे बात करनी है। तो ये जो कम्युनिकेशन है ना, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है। अगर आपको कम्युनिकेशन सीखना है उस वीडियो पे क्लिक कर देना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसकी मदद से आप बहुत अच्छा कम्युनिकेशन